अगर आप एक्सेल में डेली डेटा कॉपी पेस्ट करते हो, फॉर्मेट करते हो, रोज को डिलीट करते हो, कॉलम्स को स्प्लिट करते हो और ये सब हर महीने रिपीट करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए 12 साल पहले ही इसका सॉल्यूशन बना दिया था, जिसका नाम है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी एक डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। ये आपको डेटा को मैनुअली साफ करने से बचाता है। जो काम आप 2 घंटे में करते हो, पावर क्वेरी उसको 20 सेकंड में कर देता है, और वो भी ऑटोमेटिकली। पावर क्वेरी पहली बार 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल के लिए लॉन्च किया था, एक एड इन के रूप में। तब इसका नाम था डेटा एक्सप्लोरर। बाद में इसका नाम चेंज करके पावर क्वेरी कर दिया गया। 2016 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसे एक्सेल के अंदर ही परमानेंट फीचर बना दिया, गेट एंड ट्रांसफॉर्म के नाम से। जब माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई लॉन्च किया 2015 में, तो उन्होंने डेटा क्लीनिंग के लिए कोई नया टूल नहीं बनाया। उन्होंने पावर क्वेरी को ही पावर बीआई के अंदर डाल दिया। मतलब एक्सेल और पावर बीआई दोनों जगह जो डेटा क्लीनिंग होती है वो सेम इंजन से होती है, पावर क्वेरी इंजन से। आज पावर क्वेरी सिर्फ एक्सेल का फीचर नहीं है, ये एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज है, जिसे एम लैंग्वेज कहते हैं। ये सेम चीज एक्सेल, पावर बीआई, डेटा फ्लोज और माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक तक में यूज होती है। अब जब आपको पता चल गया है कि पावर क्वेरी सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का डेटा इंजन है, तो चलिए पावर क्वेरी एडिटर के यूजर इंटरफेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर क्वेरी को एक्सेस करने के लिए एक्सेल के अंदर 2 तरीके होते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है डेटा टैब के अंदर गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस ब्लैंक क्वेरी। इससे हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है। इसके अलावा इसकी एक शॉर्ट की भी है। आप Alt प्लस F12 प्रेस करोगे तो ये सेम विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर हमें रिबन दिख रहा है, बिल्कुल एक्सेल जैसा। यहाँ 4 मेन टैब्स होते हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम और व्यू। होम टैब में बेसिक ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे क्लोज एंड लोड, रिमूव रोज, स्प्लिट कॉलम और मर्ज क्वेरीज। वहीं ट्रांसफॉर्म टैब डेटा को सेव देने के लिए होता है, जैसे डेटा टाइप चेंज करना, किसी कॉलम की वैल्यूज को रिप्लेस करना, डेटा को पाइवेट या अनपाइवेट करना। ऐड कॉलम टैब में हम नए कॉलम्स बना सकते हैं, कैलकुलेशन के थ्रू या किसी लॉजिक के थ्रू। और व्यू टैब से हम फार्मूला बार और सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट साइड में आपको क्वेरीज का पेन दिख रहा है। यहाँ जितने भी डाटा सोर्सेज या टेबल्स आपने लोड किए होते हैं, सब यहाँ लिस्ट में दिखते हैं। अगर आप मल्टीपल फाइल्स कंबाइन करते हो तो उन सब की क्वेरीज यहीं मैनेज होती। ये जो बीच का स्पेस है, इसको प्रीव्यू पेन बोलते हैं। पावर क्वेरी बैकग्राउंड में डेटा को प्रोसेस करता है, यहाँ सिर्फ सैंपल दिखता है। इसलिए पावर क्वेरी हैवी डाटा पर भी फास्ट काम करता है। ये जो राइट साइड में आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर सारे अप्लाइड स्टेप्स दिखाई देते हैं। ये पावर क्वेरी का हार्ट होता है। आप डेटा पर जो भी काम करते हो, जैसे कॉलम डिलीट करना, फिल्टर करना, स्प्लिट करना, सब यहाँ स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड होता रहता है। और सबसे पावरफुल बात, ये स्टेप्स रिपीट होते हैं ऑटोमेटिकली जब नया डेटा आता है। तो यही वजह है कि पावर क्वेरी में एक बार काम करने के बाद आपको दोबारा मैनुअल काम नहीं करना पड़ता। और यहाँ ऊपर
फार्मूला बार दिख रही है जिसमें एम लैंग्वेज लिखी होती है। एम लैंग्वेज पावर क्वेरी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप बिना कोडिंग के काम करते हो, लेकिन पावर क्वेरी ऑटोमेटिकली कोड लिखता रहता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे पावर क्वेरी एडिटर के यूजर इंटरफेस के साथ। अपने आने वाली वीडियोस में हम एक पूरा ईटीएल प्रोसेस पावर क्वेरी के थ्रू करने वाले हैं, जिसमें हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म और क्लीन करेंगे और फिर उसको डेटा मॉडल में लोड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। बाय बाय।